सोचो एक ऐसी जेल जहां ना आसमान है ना उम्मीद, जहां हर कैदी के शरीर में लगा है एक टाइम बम, और अगर हुक्म तोड़ा तो सीधा मौत 33 मंजिल नीचे रेगिस्तान में दफन है। ये नरक यहां से निकलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एक आदमी अपनी बीवी और अजन्मे बच्चे के लिए इस नरक से टकराने निकला है। नाम है उसका निक, और उसकी ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं, बल्कि एक पिता की बगावत है सिस्टम के खिलाफ। कहानी शुरू होती है एक आदमी से, जिसको एक लोहे की प्लेट से उस आदमी का सिर जकड़ दिया गया था। एक स्टील की पाइप उसके मुंह में घुसा दी गई। वो दांत भींचकर मुंह बंद रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मुंह जबरदस्ती खोल दिया गया। उसके चेहरे की तकलीफ देखकर समझ आ रहा था कि वो कितना दर्द में है। एक कंट्रोल डिवाइस सफलतापूर्वक उसके पेट में डाल दी गई। ये कंट्रोल डिवाइस 2 स्तरों में बंटी होती है। अगर तुमने सीमा पार की तो पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है, और अगर रेड लाइन पार हुई तो ये डिवाइस फट जाती है, सीधे मौत। ये एक ऐसी जेल है जैसी तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। यहां से भागना आसमान पर चढ़ने से भी मुश्किल है। ये जेल रेगिस्तान के नीचे बनाई गई है, कुल 33 मंजिल गहराई में। ऊपर से पूरी जेल को कवर करता है एक न्यूट्रॉन टोप। अगर तुमने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो वो तुम्हें राख बना देगा। यहां की जेल के दरवाजे लेजर से बने होते हैं। जरा सी भी चूक हुई तो शरीर कट सकता है। ऊपर से 24 घंटे निगरानी करने वाले असली टाइम कैमरे लगे हैं, जो हर वक्त तुम पर नजर रखते हैं। सीटीए। अगर आप भी ऐसी फिल्मी दुनिया की खतरनाक जेलों की कहानियां पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा हीरो निक इसी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उसका गुनाह, उसकी पत्नी दोबारा मां बनने वाली थी, और इस जुर्म में उसे 31 साल की सजा मिल गई। भविष्य की इस दुनिया में जहां संसाधन कम हैं और जनसंख्या बेकाबू, सरकार ने तय किया कि हर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। निक और उसकी पत्नी कैरेन का पहला बच्चा जन्म के बाद मर गया, लेकिन दूसरा बच्चा उसके बाद आ गया। उसे बचाने के लिए दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर रास्ते में पकड़े जाते हैं। निक अपनी पत्नी को बचाने के लिए खुद रुक जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। जेल में निक और उसका एक साथी कैमरे के निर्देश पर एक 5 मीटर के छोटे से रूम में पहुंचे। अगले दिन जब निक साइट पर काम कर रहा था, उसे साथी की चीखें सुनाई दी। निक ने जाकर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, पर उसे क्या पता था कि सामने वाला जेल का कुख्यात अपराधी 187 है। निक को उसने ऐसे उठाकर पटका जैसे कोई बच्चा हो। इतनी सख्त सुरक्षा में भी ये लड़ाई बर्दाश्त नहीं की गई। तीनों को बंद कर दिया गया एक अंधेरे, लेजर से घिरे कमरे में, जहां एक इंसान ही खड़ा हो सकता है। जेल का एआई सिस्टम चाहता था कि तीनों में से कोई एक बताए कि झगड़ा किसने शुरू किया। निक का साथी घबरा गया, पर 187 से डरकर चुप रहा। निक ने खुद जिम्मेदारी ली और उसे जेलर के सामने ले जाया गया। वहां उसकी मुलाकात हुई अपने पुराने रूममेट ओल्ड ब्लैक से, जो अब जेलर की सेवा में था। जेलर ने वीडियो दिखाया, जिससे निक को पता चला कि उसकी पत्नी कैरेन को भी यही जेल में बंद कर दिया गया है। जेलर ने उनके शरीर में लगे कंट्रोल डिवाइस के जरिए उन्हें डराया और धमकाया। जेल लौटने के बाद निक ने ओल्ड ब्लैक से पूछा कि महिला कैदी कहां रखे जाते हैं। पता चला कैरेन जेल की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर है। उसी वक्त 187 ने पीछे से आकर निक को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। जेलर ने यह सब देखकर भी कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसने आदेश दिया कि दोनों के पैरों के नीचे की पुलियां हटा दी जाए। नीचे था गहरा खाई। गिरने का मतलब सीधी मौत। निक ने जोर लगाकर 187 को पुल से नीचे गिरा दिया, लेकिन 187 ने आखिरी वक्त पर किनारा पकड़ लिया। कहानी आगे बढ़ती है। भविष्य की इस जेल में अगर कोई कैदी हुक्म की नाफरमानी करता है तो उसे इस गोलाकार स्टील रिंग से बांध दिया जाता है। उसके सिर को सीधे एक कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। फिर ये रिंग तेजी से घूमने लगती है और कंप्यूटर उसके दिमाग में डरावनी और पागल कर देने वाली भ्रम की दुनिया भर देता है।
कुछ ही दिनों में इंसान का दिमाग टूट जाता है और वो बन जाता है एक जिंदा लाश, बेजान, बेहोश और बेकार। निक इस समय इसी खौफनाक टॉर्चर से गुजर रहा है। वो पागलपन की कगार पर है और यह सब हो रहा है कैरन के सामने। असल में जेल का क्रूर वार्डन कैरन को मजबूर करना चाहता है कि वो निक को छोड़कर उसी के साथ जिंदगी बिताए। निक की हालत देख कैरन का दिल टूट जाता है। अपने पति की ओर तड़प नहीं देख पाती और मजबूरी में हां कर देती है। कुछ हफ्तों बाद जब निक को सजा की कोठरी से वापस लाया जाता है, उसकी आंखों में जिंदगी नहीं बची थी, एक खालीपन था। मगर एक इंसान ऐसा था जिसने अभी भी हार नहीं मानी थी। वही चश्मे वाला साथी जो उनके साथ बॉल रूम में आया था। उसने एक मौका देखकर वार्डन को शराब पिलाई और नशे में चूर कर दिया। फिर वो पहुंच गया कंट्रोल रूम में। वहां उसने स्कैनर से निक का दिमाग स्कैन किया और एक मशीन के जरिए उसके सपनों में प्रवेश किया ताकि उसे इस मानसिक कैद से बाहर निकाला जा सके। निक की आंखें खुलती हैं और उसे अपने बाकी साथियों से पता चलता है कि वो पिछले 4 महीने से अपनी सुध बुध खो बैठा था। उधर उसकी बीवी कैरन वार्डन के कब्जे में थी। निक का खून खौल उठता है। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, जेल तोड़कर भागना। सबसे पहला कदम अपने शरीर के अंदर से उस कंट्रोल डिवाइस को निकालना जो किसी भी वक्त उसे उड़ा सकता है। निक के पास जो डिवाइस था वो उसे 187 के शरीर से मिला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे निकाला कैसे जाए। तभी सामने आता है वही चश्मे वाला लड़का। वो बताता है कि वो एक मशीन एक्सपर्ट और ब्लास्ट इंजीनियर है। कुछ दिनों की मेहनत और रिसर्च के बाद वो तरीका निकालता है जिससे डिवाइस को बिना ब्लास्ट किए निकाला जा सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती, सीधा मौत। तभी एक गंजा कैदी आगे आता है और कहता है, मैं पहला बनूंगा, चाहे जो हो जाए। डिवाइस निकालने की प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन बाकी कैदियों की मदद से आखिरकार वो कंट्रोल डिवाइस को उल्टी करके बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर एक एक करके बाकी चारों कैदी भी अपने डिवाइस निकाल देते हैं। अब निक उन सभी डिवाइसेस को ले जाकर एक वेंटिलेशन पाइप की बाहरी दीवार पर सेट करता है। फिर गंजे कैदी के साथ जानबूझकर लड़ाई करता है ताकि जेल का एआई सिस्टम इसे असली लड़ाई समझे और उन डिवाइसेस को रिमोट से ब्लास्ट कर दे। प्लान काम कर जाता है। एआई सिस्टम बेवकूफ बन जाता है और वेंटिलेशन पाइप में जोरदार धमाका होता है। निक और उसके साथी उसी पाइप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वार्डन को खबर मिल जाती है और वो आदेश देता है कि उस पाइप में तेज गर्म भाप छोड़ दी जाए। निक और बाकी लोग तेजी से पाइप के टूटे हुए हिस्से की ओर लौटते हैं। वहां गंजा कैदी डर कर सरेंडर करने की कोशिश करता है। अगले ही पल एक मशीनिक रोबोटिक हाथ धीरे धीरे पाइप के अंदर घुसता है और उसमें से आग की लपटें फेंकता है। निक फौरन उस हाथ को पकड़ता है और पूरी ताकत से उस रोबोट को अंदर खींच लेता है। फिर एक लोहे के फावड़े से उस मशीन का काम तमाम कर देता है और उसका हथियार छीन लेता है। अब हथियार निक के हाथ में था और उसके हौसले 7वें आसमान पर। वो पाइप से निकलकर एक के बाद एक मशीन गार्ड्स को धूल चटा देता है। उधर चश्मे वाला लड़का एक रोबोट के हमले में गिर जाता है। उसका चश्मा कहीं उड़ जाता है, मगर निक उसे और बाकी साथियों को लेकर न्यूट्रॉन तोप वाली लिफ्ट में चढ़ जाता है, सीधा जेल की टॉप लेवल की ओर। वहीं दूसरी तरफ पुराना साथी ब्लैक निक की बीवी कैरन को लेकर भागने की कोशिश करता है, मगर वार्डन को पता चल जाता है। ब्लैक एक जोरदार मुक्का मारता है, मगर वार्डन पर कोई असर ही नहीं होता, बल्कि वार्डन उसे गले से पकड़ता है और घसीट कर ले जाता है। कैरन, जो अब सब कुछ समझ चुकी थी, एक टूटे हुए शीशे के टुकड़े से वार्डन पर वार करती है, मगर वार्डन पर फिर भी कोई असर नहीं, जैसे वो इंसान ही ना हो। उसे उठाकर ले जाया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, जहां एक बर्बर सर्जरी के जरिए कैरन को मारकर बच्चे को जिंदा रखने की प्लानिंग होती है। निक टॉप लेवल पर पहुंचकर वार्डन के ऑफिस में घुसता है, मगर तब तक कैरन ऑपरेशन टेबल पर पहुंच चुकी होती है। निक वार्डन को धमकाता है
मगर तब झटका तब लगता है जब एआई सिस्टम खुद वार्डन के आदेश को मना कर देता है, क्योंकि सिस्टम को लगता है कि वार्डन गद्दार बन चुका है। और अगले ही पल न्यूट्रॉन टोप से वार्डन के शरीर को चीर के रख देता है। निक को तब समझ आता है वार्डन एक साइबॉर्ग था, भागने का रास्ता बंद हो चुका था। निक और उसके साथी वापस लौटते हैं कंट्रोल रूम में। वहां चश्मे वाला लड़का मुख्य कंप्यूटर में वायरस डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और टीम रोबोट्स वहां पहुंचती है और उसे गोलियों से छलनी कर देती है। मरते वक्त भी वो अपनी आखिरी सांस में निक बिना वक्त गंवाए दौड़ता है ऑपरेशन रूम की तरफ, कैरेन को बचाता है और दोनों एक ट्रक में बैठकर भाग निकलते हैं जेल पूरी तरह से लॉक होने से ठीक पहले। कुछ ही समय बाद कैरेन का पानी टूट जाता है। डिलीवरी का टाइम आ गया था। वो एक जंगल के बीच बनी लकड़ी की झोपड़ी में रुकते हैं जहां कैरेन का बच्चा पैदा करने की प्लानिंग होती है। लेकिन तभी बाहर खड़ा ट्रक का एआई सिस्टम फिर से एक्टिव हो जाता है। वो झपटता है और एक साथी को कुचलकर मार डालता है। फिर उसी रफ्तार से वो झोपड़ी की तरफ दौड़ता है। निक फौरन कैरेन को उठाकर एक साइड में ले जाता है और ट्रक पर गोलियों की बौछार कर देता है। फिर वो फ्लेमथ्रोअर मोड ऑन करता है और ट्रक में आग लग जाती है। लेकिन आग में जलता ट्रक सीधा जा टकराता है झोपड़ी से। तेज धमाका, झोपड़ी पूरी तरह से ध्वस्त। निक जब उठता है तो सामने सिर्फ राख, मलबा और धुआं होता है। उसे लगता है कि सब खत्म हो चुका है, मगर तभी एक नवजात की तेज रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ भागता है और पाता है कि कैरेन और बच्चा दोनों एक पुरानी ट्रक के पीछे छुपे हुए थे, बिल्कुल सुरक्षित। एक और मौत से बाल बाल बच गए। मगर सवाल यह है, अब कहां जाएंगे? कब तक भागते रहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी और भी ढांसू कहानियों के लिए जुड़े रहो। जल्दी मिलते हैं एक नए धमाके के साथ।